वेलकम एवरीवन। आज का हमारा एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम डिटेल से इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब किसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है, इन सब के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अगर ना समझ में आए तो कहना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हमने कक्षा 9 में जाना होगा कि निर्देशांक अक्ष या निर्देशांक पद्धति किसे कहते हैं, मतलब कि कक्षा 9 में इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, अपने तरीके से बताते हैं कि क्या होता है। तो ऐसा तल, मतलब कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करेंगी, लंबवत प्रतिच्छेदित करेंगी, तो क्या कहेगा, एक समतल कहेगा, एक निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, दो रेखाएं हैं। दो रेखाएं हम क्या कर रहे हैं, ले ले रहे हैं। एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, और एक इसके क्या करते हैं, इसके लंबवत खींच दे रहे हैं। ये एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। अब देखिए, ये दो रेखाएं हैं, क्या किए हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, लंबवत विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्या, ये 90 डिग्री है। तो अगर इसको हम x नाम दें और इसको x डैश दें, अगर इसे y नाम दें और इसे y डैश नाम दें, तो ये जो हमारे पास जो समतल प्राप्त हुआ, इसको कहते हैं xy समतल, xy निर्देशांक, ठीक है। एक और होता है, यहाँ से सीधा आता है लंबवत, उसको z निर्देशांक कहते हैं। मतलब कि अगर वो होता तो xyz निर्देशांक इसको कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ इस बोर्ड में सिर्फ xy निर्देशांक को ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो xy निर्देशांक, ठीक है, इसको बोलते हैं xy समतल, xy समतल, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या करते हैं, किस तरह बिंदु को ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास कुछ जानकारियां जो होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर जिस कोण को मापते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मापते हैं, ठीक है। मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा के तरह से मापते हैं। अब आगे देखिए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। मतलब ये पूरी रेखा वाई एक्सिस कहलाती है और ये पूरी रेखा एक्स एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये जो हमारे पास होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक। जहां पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, इस रेखा पर क्या होती है, इस मूल बिंदु से इधर क्या होती है, संख्या जो होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे ये देखिए, जो हमारे पास पैमाना होता है वो बराबर होना चाहिए, और इतना यहाँ पर काट रहे हैं तो इतना ही पैमाना ऊपर काटेंगे, इतना ही इधर काटेंगे और इतना ही इधर काटेंगे। ये इधर नीचे बढ़ता जाएगा और ये आगे उसी पैमाने से काट कर आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इधर पीछे भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ये रेखा है और रेखा अनंत तक जाती है, ठीक है। अब देखिए, इधर जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। मतलब प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8। इस तरह क्या, इधर अनंत तक जाएंगी संख्याएं, और ये ऊपर भी अनंत तक संख्याएं जाएंगी। इधर भी क्या होता है, प्लस का होता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7 और प्लस का 8, इस तरह अनंत तक। इस तरह अगर एक्स एच के इधर साइड जाएंगे, विपरीत साइड जाएंगे, तो इधर क्या होती है, इधर माइनस का होता है। ये माइनस का 1 होता है, ये माइनस का 2 होता है, ये माइनस का 3 होता है, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, ये माइनस का 7, ये माइनस का 8, ये अनंत तक इधर बढ़ते जाएगा। और इसी तरह नीचे भी माइनस क्या क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इस तरह पर क्या करेंगे, इन रेखाओं पर हम क्या करते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं। इसकी एक कॉपी भी आती है, इस कॉपी पर आपको आलेख अगर बनाएंगे तो एकदम सीधा, मतलब एकदम शुद्ध बनेगा, थोड़ा भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिना नापे बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरह हम क्या करेंगे, अंकों को लिख लेंगे। अब देखिए, एक तो तल हमारे पास ये बचा, ये दूसरा तल हुआ और ये तीसरा तल हुआ, ये 4 तल हुआ। हमारे पास 4 तल है। अब इन तलों का नाम कैसे लिया जाता है, तो हमने बताया था क्या कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना,
इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, मापते हैं। ये प्रत्येक संख्या जो होती है, ये प्रत्येक कोण होता है 190 डिग्री का होता है। तो ये यहां से शुरू करेंगे, तो ये पहला पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा वाला ये पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेट या द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं। ये उसके बाद ये तीसरा में घुस जाएगा, तो इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेट, तृतीय चतुर्थांश। और इसको ये लास्ट में क्या आता है, इस फोर्थ वाले में आता है, तो इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट या चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये है चतुर्थांशों के नाम। अब जैसे हमारे पास कोई बिंदु दे देगा, बिंदु किस तरह से दिया जाता है, बिंदु जो हमारे पास देता है वो किस तरह से देता है, जैसे ए कामा बी के रूप का बिंदु देगा, ठीक है। जो ए होता है, जो प्रथम वाला होता है वह एक्स अक्ष को दर्शाता है, और जो बी वाला होता है वह वाई अक्ष का होता है। ए को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको भुज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब देखिए, और हमारे पास कोई बिंदु दिया है, तो कब प्रथम चतुर्थांश में होगा, कब द्वितीय चतुर्थांश में होगा, कब तृतीय चतुर्थांश में होगा, और कब चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे हमारे पास अगर ए और बी जैसे भुज और कोटि, अगर दोनों पॉजिटिव संख्याएं दिया है, अगर भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव हैं, तो किसमें होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भुज है ये भुज रहेगा, ये भुज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और कोटि भी क्या है, पॉजिटिव है, तो किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देखिए, ये अगर हमारे पास अगर भुज निगेटिव आ जाए, भुज निगेटिव, और जो कोटि हो वह पॉजिटिव आ जाए, तो किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। अगर देखिए ये भुज और ये कोटि दोनों निगेटिव हो जाए, तो किस चतुर्थांश में होंगे, तृतीय चतुर्थांश में होंगे। अब देखिए, ये क्या है, भुज पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या है, कोटि निगेटिव हो जाए, तो किस में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस तरह किसी बिंदुओं को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह पहचान करेंगे कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक खूब अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक दमदार सा सवाल लेते हैं, और उसको देखिए, उसको हल करते हैं। इसको अगर उतारना है तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके, और हम चलते हैं एक सवाल को बताते हैं। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास बिंदु दिया है, बिंदु क्या क्या दिया है, एक बिंदु दिया है हमारे पास, जो ए बिंदु है वह कह रहा है कि 5 का मान का क्या है, 3 है, क्या है, 5 का मान का 3 है। दूसरा बिंदु हमारे पास दिया है बी जो है, वह कह रहा है कि -2 का मान का क्या है, 3 है। और तीसरा बिंदु एक डी दिया है, ठीक है। और ये जो डी बिंदु है वो हमारे पास है, वो 5 का मान का -4 है, ठीक है। और हमें क्या करना है, सी बिंदु को ज्ञात करना है। अब बताते हैं कि कंडीशन क्या क्या दिया है, इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं, ए बी और डी। चौथा बिंदु ज्ञात कीजिए यदि ये चारों बिंदु मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, यदि ये चारों बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक वर्ग बनाती है, चारों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली रेखा एक वर्ग बनाती है, एक वर्ग बनाती है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, यह कंडीशन दिया है, कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी तो ज्ञात करना है, ए बी और डी तीन बिंदु दिए हैं और कह रहा है कि हमको चौथा बिंदु ज्ञात कीजिए यदि ये चारों बिंदु मिलकर हमें क्या कर रहा है कि एक वर्ग बनाता है। तो हम इसको किस तरह से हल करेंगे, इसको निर्देशांक ज्यामिति से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति को बनाते हैं। अभी मैंने बनाया था, यहाँ पर दो रेखाएं खींच लेंगे जो आपस में क्या करेंगी, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखिए इसमें लिखते संख्या कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है और 5 किस दिख रही है, एक्स एच पे दिख रही है। तो एक्स एच पर हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये कुछ भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसी तरह ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये आगे अनंत तक जाएगा। इसी तरह पीछे बढ़ते जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इस तरह नीचे बढ़ते जाएंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है। अब हम क्या किए, हमने अंकों को दर्शा दिया। अब देखते हैं इन बिंदुओं को इस निर्देशांक कक्ष में दर्शाकर उनके रेखाओं को बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है। और मिलाकर देखेंगे और उसके बाद चौथा बिंदु को ज्ञात करेंगे, सी को। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए जो पहला बिंदु ए दिया है, इसका भुज और कोटि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो कहां पर होंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों भुज और कोटि पॉजिटिव होते हैं। देखिए जो भुज होता है हमने बताया था कि वह एक्स अक्ष को दर्शाता है और ये कोटि वाई अक्ष को दर्शाता है। तो भुज पर ये क्या है, 5 है। तो 5 से एक रेखा खींचेंगे किसके, वाई अक्ष के समांतर। अब देखिए दूसरा क्या किया है, कोटि हमारे पास 3 दिया है, तो 3 से एक रेखा खींचेंगे एक्स अक्ष के समांतर। ये दोनों कहां काट रहे हैं, तो यहां पर काट रहे हैं। यहाँ पर जो पहली संख्या होगी वह 5 का 3 होगा। ये कहां पर, यहाँ पर क्या होगा, 5 का 3 होगा, ठीक है। इस तरह बिंदु को दर्शाते हैं। अगला बिंदु करें -2 का क्या है, 3 है। तो -2 मतलब कि भुज क्या है, निगेटिव है। तो जब भुज निगेटिव है तो किस संख्या इधर होगा, और ये पॉजिटिव है तो किससे चतुर्थांश में होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा। ये -2 से ऊपर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और क्या कोटि दिया है 3, तो इसको क्या कर देंगे, आपस में बढ़ा देंगे। तो हमारे पास ये बिंदु प्राप्त होगा। और ये बिंदु क्या हमारे पास है, ये -2 का क्या है, 3 है। अब बढ़ते हैं अगला बिंदु, एक डी बिंदु का रहा है। ये बिंदु हमारे पास ए था, ये बिंदु हमारे पास क्या आया है, बी आया है। अब इस बिंदु को ज्ञात करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सी कहां पर आएगा। अब देखिए ये बिंदु क्या है, इसका जो भुज है वो तो पॉजिटिव है और ये क्या है, कोटि है वो नेगेटिव है, मतलब कि इस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश में ये बिंदु होगा। तो चलिए ठीक है। अब ये 5 मतलब 5 से क्या करेंगे, नीचे बढ़ा देंगे। और जो ये क्या है -4, तो -4 से क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो कहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा। और ये बिंदु हमारे पास क्या है, ये जो बिंदु हमारे पास है वह 5 का -4 होगा, ठीक है। और इस बिंदु का नाम क्या है, डी है। अब क्या कर रहा है, कि हमको सी ज्ञात करना है। और सी ज्ञात करने के बाद हमको ये ज्ञात करना है कि सी बिंदु क्या होगा, ताकि ये जो हमारे पास ये रेखाएं हैं और वो सी बिंदु को मिलाए तो एक वर्ग प्राप्त होगा। तो वर्ग कब प्राप्त होगा, जब इसको हम क्या करें, आगे बढ़ाएं उसी तरह इसके समांतर, ठीक है। और इसके समांतर ये रेखा नीचे बढ़ाएं, जहां पर कट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सी बिंदु होगा। और सी बिंदु हमारे पास क्या होगा, तो ऊपर से क्या आ रहा है, जो भुज आ रहा है वो क्या है, -2 आ रहा है। जो कोटि आ रहा है वो माइनस का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जो हमारे पास जो सी बिंदु होगा वो -2 -4 होगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया कि इसका चौथा चतुर्थांश मतलब कि चौथा बिंदु को मैंने किस तरह ज्ञात किया। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं। 3 बिंदु के समतल होने का मतलब समरेख होने का
क्या प्रतिबंध है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।